नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। आज हम देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों का क्या प्रभाव है उसके विषय में जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं और वो किस भाव पे पड़े तो क्या फल मिलता है, और साथ ही साथ वो यदि अलग अलग ग्रहों पे यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि पड़े तो उसका क्या परिणाम होता है और वो किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो ज्ञान के कारक हैं, वो गुरुओं के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। और देवगुरु बृहस्पति यदि आपके कुंडली में बलवान होकर बैठे हैं तो निस्संदेह आप ज्ञानवान और बुद्धिमान होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यदि आपके कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी लेक्चरर हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, या जितने भी कानून से संबंधी जो काम करते हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो वकील हैं, उनके लिए, साथ ही साथ जो फाइनेंस सेक्टर में हैं उनके लिए भी बुध तो है ही, साथ में देवगुरु बृहस्पति का भी अत्यंत ही महत्व है इस क्षेत्र में। तो जो फाइनेंस के सेक्टर में है उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं कारक बन जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि किसी स्त्री के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो है उसके पति के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है धन के कारक होते हैं। माने इतने सारे कारकत्व तो उनको प्रदान है। आपके भाग्य भाव के भी कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो मैं आपको बता दूं कि धन भाव का, पंचम भाव का, सप्तम भाव का, नवम भाव का और एकादश भाव का संपूर्ण फल आपको देंगे, क्योंकि इतने भावों के कारक हैं वो। तो यदि देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में यदि अच्छे हैं तो निस्संदेह आपको लाभ देंगे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाकर उसमें बता चुका हूं कि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि देवगुरु की दृष्टि जिन जिन भाव पे पड़ती है या जिन जिन ग्रहों पे पड़ती है वहां वो गंगा जल छिड़क देते हैं, वहां वो पवित्र कर देते हैं जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो हमारे पेट में, हमारे जो आंत है, हमारे जो इंटेस्टाइन है, उनके कारक होते हैं। तो बृहस्पति यदि आप कुंडली में यदि अच्छे नहीं है तो आपको पाचन तंत्र की गंभीर समस्या होगी। और ये आप देख सकते हैं अपने कुंडली में यदि वो पीड़ित हैं राहु से, केतु से, या कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं यदि पीड़ित हैं तो निस्संदेह आपको पाचन तंत्र की समस्या होगी ही होगी। अब शास्त्र कहता है कि स्थान हानि करो तो जीव, जीव मतलब बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां की हानि कर देते हैं। और साथ ही साथ शास्त्र कहता है कि यस बृहस्पति केंद्रे किम कुर्वन्तु सर्वग्रहा। यदि बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं कुंडली के 1, 4, 7 नंबर के घरों में, केंद्र में यदि बैठे हैं और यदि त्रिकोण में बैठे हैं तो अत्यंत शुभ हो जाते हैं और अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यदि बृहस्पति कुंडली के द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और एकादश भाव में अकेले बैठे हैं तो उन भावों का नाश कर देते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को धन से, संतान से, स्त्री से और आय से कोई मतलब नहीं है। वो संत हैं, वो साधु हैं और साधु के लिए इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि देवगुरु बृहस्पति का संबंध यदि आपके लग्न से हो जाए, यदि देवगुरु बृहस्पति को, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनको कितनी दृष्टियां प्रदान है, तो उनको 3 दृष्टि प्रदान है। देखिए, सप्तम भाव से तो सभी ग्रह देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको विशेष दृष्टियां अलग से हमारे ऋषि मुनियों ने प्रदान की है या बताया है शास्त्रों में। तो देवगुरु बृहस्पति को एक सप्तम दृष्टि, एक पंचम दृष्टि और साथ ही साथ एक नवम दृष्टि, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से ये अलग अलग भाव को देखते हैं और अपनी सुविधा प्रदान करते हैं। तो जहां ये देखें वहां अत्यंत शुभ होता है, और जिन ग्रहों को देखें उसका भी अलग फल होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति जो आपके कुंडली के यदि लग्न को देखें तो क्या होगा। तो यदि देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली के लग्न पे पड़ी तो जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान होता है, भव्य व्यक्तित्व का होता है, समझदार होता है, समाज में आदरणीय होता है, पूजनीय होता है और बहुत ही पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है।
क्योंकि उनका संबंध आपके व्यक्तित्व से हो गया तो आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे और आपको ज्ञानवान बना देंगे। अब यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में पड़े तो यदि देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि आपके कुंडली के द्वितीय भाव पे पड़े तो हमारे कुटुंब का स्थान है, वो हमारे धन संचयन का स्थान है, हमारे पैतृक संपत्ति का स्थान है, तो वो आपको इन सभी चीज़ों में फायदा देंगे, आपको धन की कमी नहीं होगी। और यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है और तब यदि बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ गई तो जातक निस्संदेह धनवान होगा, धन संचय होगा, उसके जो कुटुंब है उनसे उनका मधुर संबंध होगा, उससे उनका अच्छा संबंध होगा। अब मान लीजिए यदि बृहस्पति आपके कुंडली के तीसरे भाव को देखें तो तीसरा भाव जो है वो हमारे छोटी मोटी यात्राओं का है और छोटी भाई बहनों का है, पराक्रम का है, तो आपको पराक्रमी बनाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बनेंगे और साथ ही आप यात्रा करेंगे और तीर्थ यात्राएं भी आप करेंगे। अब वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कुंडली के चौथे भाव पे पड़े तो यदि देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के चौथे भाव को देखें तो भूमि का, वाहन का, मां का सुख, पारिवारिक सुख जो है वो आपको प्रदान करेंगे। व्यक्ति वो हमारे हृदय का भाव भी है, तो व्यक्ति जो है हृदय से अच्छा होगा, अच्छा उसकी सोच होगी और मन से अच्छा सोचने वाला होगा, तो इन सारी चीजों में आपको वृद्धि देंगे। वहीं यदि देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली पे पंचम भाव पे पड़े तो पंचम भाव हमारे बुद्धि का, विद्या का, ज्ञान का, संतान का, तो आपको इन चीजों में वृद्धि करेंगे। आप बुद्धिमान होंगे, आप ज्ञानवान होंगे, आपको विशेष तौर पर पुत्र संतति की प्राप्ति अवश्य होगी। अब वहीं यदि इनकी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पे पड़े तो जब बृहस्पति कुंडली के छठे भाव को देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि जब कुंडली के 6, 8 और 12 से संबंध बनाएंगे, विशेष तौर पे 6 और 8 से, तो पेट संबंधी समस्या तो आपको देंगे, लेकिन छठा भाव हमारे रोग का, ऋण का, शत्रु का भाव है, तो आपको कर्ज होगा लेकिन कर्ज से आप मुक्ति पा जाएंगे, और रोग होगा लेकिन रोग से आप मुक्ति पा जाएंगे। माने समस्या तो आपको आएगी, शत्रु भी बनेंगे आपके, लेकिन उनसे आप मुक्ति पा जाएंगे, उससे आप निजात पा जाएंगे। तो यहाँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं यदि देवगुरु आपके कुंडली के सप्तम भाव को देखें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ। यदि बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ जाए, आपके दाम्पत्य को टूटने नहीं देंगे। भले ही आपका गुण कम ही मिला हो कुंडली में, और कहीं ना कहीं यदि आपके दाम्पत्य में यदि मतभेद है, तब भी विवाह आपका कभी नहीं टूटेगा। ये आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़े तो अष्टम भाव जो है हमारे मृत्यु का है, हमारे छोटी मोटी कहीं ना कहीं रोग को भी दिखाता है, गहन अध्ययन को दिखाता है। तो इन सब चीजों में आप पारंगत होंगे। गहन अध्ययन, आपको गूढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। आप किसी विषय पे अंदर तक जाके उस विषय के तह तक उसकी जांच पड़ताल करके और उसको अध्ययन करने का आपके अंदर एक अलग से ही गुण पाया जाएगा। आपकी आकस्मिक जो दुर्घटना है, जो अचानक दुर्घटना हो जाती है, चोट चपेट लग जाती है इत्यादि से आपकी रक्षा करेंगे, आपके आयुष्य में वृद्धि करेंगे। ये बहुत ही श्रेष्ठ है। साथ ही साथ यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव को देखे तो बृहस्पति नवम भाव में कारक हो जाते हैं, और नवम भाव जो है हमारे पिता का है, हमारे धर्म का है, हमारे भाग्य का है। तो जातक भाग्यवान होगा, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, पिता से संबंध मधुर होंगे। और वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कुंडली के यदि दसम भाव पे पड़े तो देवगुरु यदि आपके कुंडली के दसम भाव को देखें तो आपका कर्म क्षेत्र जो है वो विस्तृत होगा। आपके कर्म क्षेत्र में आपको नित्य ही आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव को या दसम भाव को कहीं से भी बैठ के देखें आप, 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि से, तो जातक धर्म गुरु होता है। जातक आप देखेंगे सेना में भी जो धर्म गुरु होते हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं संबंध है जो बृहस्पति का उनके नवम या दसम भाव से होता है, तभी जाकर के वो धर्म गुरु बनते हैं। विशेष तौर पे कर्म भाव से हो तो ज्यादा श्रेष्ठ, क्योंकि जातक कर्म करेगा, लेकिन कैसा, तो सेना में भी जाकर के वो धर्म का ही काम करेगा, यानी पांडित्य ही करेगा, वहां भी ब्राह्मण वृत्ति ही करेगा। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ। तो कर्म भाव पे यदि पड़े तो जातक जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ कार्य करता है और समाज में पूजनीय होता है, माननीय होता है। वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में यदि आपके कहीं से दृष्टि कुंडली के एकादश भाव यानी 11 नंबर भाव पे पड़ जाए, एकादश भाव पे पड़ जाए तो हमारे आय का भाव है वो आपके आय में वृद्धि करेंगे। सदमार्ग से आप आय की प्राप्ति करेंगे। देखिए, आय प्राप्ति के दो ही साधन है। कैसे? एक सतमार्ग से और एक कुमार्ग से।
तो देवगुरु क्या है, धर्मपरायण है, धर्म के कारक हैं, तो आप सदमार्ग से धन का आगमन आपके पास होगा और आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। वह ये देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आप कुंडली के 12वें भाव पे पड़े तो देखिए वो हमारे शैया सुख का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, कोर्ट कचहरी का भी वहीं से देखते हैं, और साथ ही साथ जो है विदेश गमन का भाव है, व्यय का भाव है। व्यय होगा लेकिन कैसे, तो शुभ कर्मों पे। आपकी जो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा इत्यादि से भी आपकी सुरक्षा करेंगे। यानी जितने भी मैंने ये आपको बातें बताई उन सभी में कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति जो है आपकी वृद्धि करेंगे। व्यय होगा लेकिन कैसे, तो धर्म कर्म के कार्यों पे ही व्यय करेंगे, अच्छे कार्यों पे आप व्यय करेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि देवगुरु बृहस्पति की अलग अलग ग्रहों पर दृष्टि पड़े तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले सूर्य पे, तो यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पे पड़े तो जातक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, मान सम्मान अर्जित करेगा। और जो सूर्य हैं वो सरकार के कारक हैं, तो सरकारी कार्यों से जातक को लाभ होगा। सरकार से जुड़ के जातक जो है वो विशेष लाभ अर्जित करेगा। और ऐसे व्यक्ति सरकारी संस्था से जुड़ के काम करें या किसी सरकारी संस्था में काम करें तो उनके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान निस्संदेह उनको मिलेगा। वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि चंद्रमा पे पड़े तो मैं आपको बता दूं कि यदि कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाए तो जातक मानसिक स्थिरता को प्राप्त करता है। जातक जो मन से काफी मजबूत होता है। और ऐसे भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और चंद्रमा यदि एक साथ बैठ जाए, दृष्टिपात हो जाए तो गजकेसरी योग बन जाता है। जातक धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है। साथ ही साथ मानसिक स्थिरता के कारण वो निर्णय अच्छे लेता है और मनोबली होता है। माता का सुख मिलता है और जीवन में सारे सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि मंगल पे पड़े तो जातक पराक्रमी होता है, पराक्रम करने वाला होता है। कभी कभी सेना में, पुलिस में उच्च पद अधिकारी होता है, जर्नल बनता है, एसपी डीएसपी इत्यादि बनता है, उच्चस्थ पद को प्राप्त करता है, पराक्रमी होता है। वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि बुध पे पड़े तो बुध बुद्धि और बृहस्पति ज्ञान, तो जातक ज्ञानवान भी होगा और बुद्धिमान भी होगा। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानवान भी है और साथ ही साथ बुद्धिमान है तो फिर कहना ही नहीं है। तो जातक ज्ञानवान और बुद्धिमान दोनों ही होगा और वो अपनी बुद्धिमता के अपने सहायता से और काफी उच्च पद को प्राप्त कर लेगा। और जातक जो है सलाहकार होगा और सलाह देने वाला होगा और बहुत ही अच्छे क्षेत्र में उन्नति करेगा। सलाह इत्यादि के क्षेत्र में बुद्धिमान और ज्ञानवान दोनों होगा तो निस्संदेह उन्नति तो होगी ही होगी। अब आइए, यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पे हो तो शुक्र कौन, ऐश्वर्य, तो जातक ऐश्वर्यवान होगा। जातक जो है वो हर प्रकार के सुख से समृद्ध होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी कौन, गुरु, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी कौन, गुरु। ये देव के गुरु और वो दैत्यों के गुरु। तो जातक ऐश्वर्यवान होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा और साथ ही साथ जो है चरित्रवान होगा, बहुत ही अच्छे सदचरित्र का होगा। और जातक यदि चरित्रवान है तो ज्ञानवान है तो निस्संदेह पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त कर ही लेगा। तो ये बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान होगा, सारी जिंदगी में सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा। वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि शनि देव पे हो तो शनि कौन, तो शनि आध्यात्म है और देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं। तो जातक जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी उन्नति करता है और अध्यात्म से जुड़ा रहता है। और साथ ही साथ जो है न्याय के क्षेत्र में, यानी कि वकील होगा, जज होगा, न्यायाधीश होगा, बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा से युक्त होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ये भी दृष्टि है। अब यदि शनिदेव की, अब यदि बृहस्पति देव की दृष्टि यदि राहु और केतु पे पड़े तो यदि कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु और केतु पे पड़ जाती है तो यदि राहु पे पड़ेगी और केतु पे पड़ेगी तो जातक को उन ग्रहों से संबंधित से भी दुष्परिणाम है। यानी कि राहु केतु जो यदि आपके कुंडली में खराब भाव में बैठे हैं या किसी प्रकार से आपको यदि कष्ट पहुंचाना चाहते हैं तो नहीं पहुंचा पाएंगे। यानी कि जब इनकी दृष्टि उन पे पड़ेगी, बृहस्पति की दृष्टि राहु और केतु पे, तो उनके अशुभता को वो कम कर देंगे और वो सुफल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे, उनकी असुविधा कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। और यदि केतु पे विशेष तौर पे यदि पड़ती है तो जातक जो है वो कहीं ना कहीं धर्म परायण होता है। जातक जो है धर्म को मानने वाला होता है और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। और यदि आपके कुंडली में यदि आप चाहते हैं कि मैं बृहस्पति को यदि अच्छा रखूं, यदि बृहस्पति आपके कुंडली में खराब है तो आपको क्या करना चाहिए,
तो धर्म का सहारा लीजिए, नित्य मंदिर में दर्शन करने जाइए, भगवत आराधना कीजिए और बृहस्पति का जो बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। केसर का तिलक लगाइए, अपने माथे पे शिखा यानी कि जो अपने यहाँ पे शिखा रखिए, चुटिया रखिए, इससे भी आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ जो है वो धर्म कर्म में रुचि रखिए, अपनों से बड़ों का अनादर मत कीजिए, ब्राह्मणों और गुरुओं का सम्मान कीजिए, इससे बृहस्पति आपके मजबूत होंगे। और यदि पेट से संबंधित कोई भी समस्या आपको आ रही है तो मैंने जो बीज मंत्र बताया उसका जाप कीजिए, इससे निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो देखिए आपके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कौन सी ग्रह पे है और जो मैंने बताया है क्या उसके हिसाब से आपको फल मिल रहा है। यदि मिले तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।